दोस्तों, दादी जी एक ट्रक में ढेर सारी आइसक्रीम भर के रोज शहर बेचने जाती हैं। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है जिसको पार करके दादी रोज शहर जाती हैं। दादी जी की आइसक्रीम शहर में लोगों को बहुत पसंद आती, तो दादी की आइसक्रीम 1 मिनट में बिक जाती और दादी खूब पैसा कमाती है। एक दिन जब दादी आइसक्रीम लेकर शहर जा रही थी, तभी जंगल में कुछ हरामी बंदर दादी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर दादी से गाड़ी छीन लेते हैं और आइसक्रीम का ट्रक लेके भाग जाते हैं। दादी फुट फुट के रोने लगती। नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है, लेकिन ये जोकर इस बच्चे को पकड़ लाता है और प्लेन से नीचे फेंक देता है। बच्चा बहुत रोते हुए आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी ये बाज बच्चे को बचाने आ जाता है और बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर बचा लेता है और एक सुरक्षित जगह ले आता है और बच्चा सही सलामत बच जाता है। और फिर बच्चे के माता पिता आ जाते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये केले का पौधा इस लकड़ी के नीचे दब जाता है। कबूतर जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगाते हैं। कबूतर केले खाता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी पेड़ से एक केले का नया पौधा उग आता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये लोमड़ी शेर से बात कर रही थी। तभी लोमड़ी का बच्चा वहां जाता है। शेर गुस्से में लोमड़ी के बच्चे पर हमला कर देता है। पास में एक पेड़ पर बैठा बंदर यह सब देख लेता है। वह तुरंत पुलिस के पास कॉल करके सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और शेर को गिरफ्तार कर लेती है। अरे ये क्या, आपने अभी तक बंदर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? एक गाय रेलवे ट्रैक पर चल रही थी। तभी पीछे से एक तेज ट्रेन आ गई और उसे टक्कर लग गई। गाय जमीन पर गिर गई। उसे काफी चोटें आईं। दूर से एक किसान ने यह देखा। तभी एक और ट्रेन आती दिखी। किसान दौड़ता है, इशारे करता है और ट्रेन को रोक देता है। वो गाय को अपने साथ घर ले आता है। चलते चलते वो गाय के सामने पानी की भरी बाल्टी रखता। गाय प्यास से बेहाल थी, झट से पानी पीने लगती है। फिर किसान उसे ताजा चारा देता है। गाय भूख से भी परेशान थी और चारा खाने लगती है। फिर वो दूर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब तक किसी ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्ली घर के रसोई घर में खाना बना रही थी। रसोई में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक गैस सिलेंडर में धमाका हुआ और रसोई आग की लपटों से घिर गई। चारों ओर धुआं फैलने लगा और बिल्ली धुएं की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूसरे कमरे में उसका छोटा बच्चा धमाके की आवाज सुनकर डर गया। छोटे बच्चे ने घबराने की बजाय हिम्मत दिखाई और तुरंत टेबल पर रखे फोन की ओर भागा। उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने फायर ब्रिगेड का नंबर डायल किया और उसने कांपती आवाज में पूरी स्थिति समझाई। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर के सामने आ गई। फायर ब्रिगेड यूनिफॉर्म में तेजी से बाहर निकले और पानी की तेज धार से आग बुझाने में लग गए। लपटों से लड़ते हुए उन्होंने पहले रसोई से बेहोश मां को बाहर निकाला और फिर उसके बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब मां ने आंखें खोली तो उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बकरी पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है। फिर बकरी के शरीर पर हजारों मछलियां लिपट जाती हैं और बकरी चिल्लाते हुए भागती है। तभी बकरी को एक किसान देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम वालों को कॉल कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम वाले बकरी की मदद के लिए दौड़कर आते हैं और बकरी के शरीर पर लिपटी मछलियों को पानी के तेज प्रेशर से भगाने लगते हैं। फिर बकरी के शरीर से सभी मछलियां भागने लगती हैं और फिर बकरी को रेस्क्यू टीम वाले बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कभी एक समय की बात है, एक उज्जवल और धूप भरे मैदान में एक फुल्लू खरगोश बेंजामिन रहता था। बेंजामिन को कूदना और खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह अक्सर अकेला महसूस करता था। एक दिन जब वह एक चमकदार ढारा के पास घूम रहा था, तो बेंजामिन ने देखा कि एक छोटा रंगीन पक्षी उड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पंख में चोट थी। अरे तुम बेचारा, क्या तुम ठीक हो? बेंजामिन ने चिंता के साथ कहा। बेंजामिन पास जाकर दयालुता से पूछा, मेरा पंख, मैं उड़ नहीं सकता, मैं पिप हूँ। पक्षी ने कमजोर और उदास स्वर में कहा, चिंता मत करो पिप, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम बेंजामिन है। चलो तुम्हें मेरे बिल तक ले चलते हैं। बेंजामिन ने आश्वासित किया। बेंजामिन ने सावधानीपूर्वक पिप को अपनी पीठ पर चढ़ाया। साथ में उन्होंने बेंजामिन के आरामदायक बिल की ओर यात्रा की। बेंजामिन ने अपने गाजर पिप के साथ बांटे और उसे गर्म रखा। दिन हफ्तों एक मुर्गी हरा चारा लेकर घर आ रही होती है।
तभी मुर्गी कीचड़ में फंस जाती है। मुर्गी दर्द से छटपटाने लगती है। फिर किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाता है। जल्दी से रेस्क्यू टीम आती है और मुर्गी को बाहर निकालने लगती है। फिर मुर्गी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है और मुर्गी को एक सुरक्षित स्थान उतार दिया जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मोर और बहुत सारे तोता रहते थे। वे बहुत सारे अंडे भी देते थे, लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं तो किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और तोतों को डंडे मारकर भगा देता है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी एक तोता चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी एक मुर्गी तोते के पास आती है और उसे घर ले जाती है। तोता सारी बात बताता है। फिर दयालु मुर्गी तोते को अंडे वाली दवाई पीला देती है। फिर तोता बहुत सारे अंडे देता है।